हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए लेके आए इंडिया जीके से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो पहला प्रश्न हमारा ये रहा, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? राहुल, देवदत्त, सिद्धार्थ और शुद्धोधन। तो देखो, महात्मा बुद्ध इनके बचपन का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी है सिद्धार्थ, इनके बचपन का नाम था। ठीक है। और ये शुद्धोधन, ये इनके पिता थे। ठीक है। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन और इनके बचपन का नाम था राहुल सॉरी सिद्धार्थ। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया उरुवेला में, सारनाथ में, कुशीनगर में, बोध गया में। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो वो है अपने ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ नामक स्थान पर। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। सिद्धार्थ ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया? 25 वर्ष, 29 वर्ष, 32 वर्ष और 35 वर्ष। तो देखो, कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, 29 वर्ष में। ठीक है। और गृह त्याग की घटना क्या कहते हैं? तो बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। महात्मा बुद्ध ने किस नदी के किनारे संन्यास धारण किया? गंगा नदी, कामायकी नदी, अनोमा नदी और कावेरी नदी। तो किस नदी के किनारे संन्यास धारण किया? तो यह है अनोमा नदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? काशी में, राजगढ़ में, सारनाथ में, बोध गया में। तो ज्ञान की प्राप्ति ये कहाँ हुई? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, बोध गया में। ठीक है। और प्रथम उपदेश दिया सारनाथ नामक स्थान पर। प्रथम उपदेश, ये उपदेश कहाँ दिया? तो ये दिया सारनाथ नामक स्थान में। ठीक है। और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया नामक स्थान पर। ये दोनों प्रश्न ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्त होने की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, महापरिनिर्वाण और निर्वाण। तो देखो, बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्त होने की घटना को ये कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, संबोधि। ठीक है। और महाभिनिष्क्रमण ये कहते हैं गृह त्याग की घटना को। ठीक है। गृह त्याग करने की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। और महापरिनिर्वाण ये किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं मृत्यु होने की घटना को। ठीक है। मृत्यु की घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण, ज्ञान प्राप्त होने की घटना को कहते हैं संबोधि और गृह त्याग करने की घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। इनका ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? हिंदी भाषा, ब्रज भाषा, वांगड़ी भाषा और मागधी भाषा। तो देखो, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, मागधी भाषा में। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया? तपसु को, कल्लिक को, सुबच्च को और कमला को। तो देखो, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश ये किसे दिया? ऑप्शन नंबर सी, सुबच्च को। ठीक है। और तपसु और कल्ली ये कौन है? तो ये है महात्मा बुद्ध के प्रथम शूद्र शिष्य थे। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक हैं हाथी, सांड, घोड़ा और शेर। तो देखो, महात्मा बुद्ध से जीवन से संबंधित 4 महत्वपूर्ण पशु हैं। ठीक है। और चारों ही पशु ये रहे। और इनके बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, हाथी। ठीक है। और सांड क्या है? तो यह है यौवन का प्रतीक। ठीक है, यौवन का प्रतीक। घोड़ा क्या है? तो यह है गृह त्याग का प्रतीक। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। और शेर क्या है? तो शेर है समृद्धि का प्रतीक। ठीक है, समृद्धि का प्रतीक। ये चारों आपको ध्यान में रखना है कि गर्भ में आने का प्रतीक क्या है? तो हाथी। यौवन का प्रतीक क्या है? तो सांड। और गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा। और समृद्धि का प्रतीक क्या है? तो वो है शेर। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी भाषा में, ब्रज भाषा में, पाली भाषा में और मराठी भाषा में। तो देखो, बौद्ध साहित्य ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये है अपने ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा में। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और उपदेशों का वर्णन है अभिधम्म पिटक में, सूत पिटक में, विनय पिटक में या उपरोक्त सभी। तो देखो, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और उपदेशों इनका वर्णन किस में है? तो इनका वर्णन है ऑप्शन नंबर बी, सूत पिटक में। ठीक है। ये तीनों मिलकर त्रिपिटक के नाम से जाने जाते हैं, त्रिपिटक। ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है। त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं? तो अभिधम्म पिटक, सूत पिटक तथा विनय पिटक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। मिलिंद पन्हो ग्रंथ के लेखक हैं सूरसेन, प्रजापति गौतमी, नागसेन और मिलिंद। तो देखो, मिलिंद पन्हो
इस ग्रंथ में किसकी बात की गई है? तो इसमें नागसेन तथा यूनानी शासक था एक मिलिंद, इन दोनों के मध्य जो वार्ता हुई थी उनका वर्णन है। ठीक है, और इस ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, नागसेन। ठीक है, और प्रजापति गौतमी, इन्होंने महात्मा बुद्ध का लालन पालन किया था। ठीक है, महात्मा बुद्ध का लालन पालन किया था इन्होंने, ये भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, सारी पुत्र प्रकरण ग्रंथ की रचना किसने की? नागसेन ने, दिव्यसेन ने, वसुमित्र ने, अश्वघोष ने। तो देखो सारी पुत्र प्रकरण, इस ग्रंथ की रचना किसने की? तो ऑप्शन नंबर डी, अश्वघोष ने। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, बौद्ध धर्म की कितनी संगतियां हुई थी? 2, 3, 4 और 5। तो देखो बौद्ध धर्म में कितनी बौद्ध संगतियां हुई? तो ये है अपने ऑप्शन नंबर सी, 4 संगतियां हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, प्रथम बौद्ध संगति के समय वहां का शासक था अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक मौर्य और कनिष्क। तो देखो आपको ध्यान में रखना है, अभी मैंने बताया बौद्ध संगतियां कितनी हुई थी? बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति के समय वहां का शासक कौन था? अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ठीक है, और दूसरी जो बौद्ध संगति हुई उस समय शासक कौन था? तो कालाशोक था। ठीक है, और तीसरी बौद्ध संगति में अशोक मौर्य, और चौथी बौद्ध संगति में शासक कौन था? तो वो था कनिष्क। इन चारों को क्रम से याद रखना है आपको। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, प्रथम बौद्ध संगति के समय इसका अध्यक्ष था महाकश्यप, साबकमीर, मोगलीपुत्र तीस, वसुमित्र। तो देखो प्रथम बौद्ध संगति इस समय अध्यक्ष कौन था? तो इस समय अध्यक्ष था ऑप्शन नंबर ए, महाकश्यप। ठीक है, और प्रथम बौद्ध संगति के समय शासक कौन था? तो अजातशत्रु, अजातशत्रु। ठीक है, और दूसरी बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष कौन था? तो वो था साबकमीर। और शासक कौन था? तो शासक दूसरी बौद्ध संगति में शासक था कालाशोक। ठीक है, और तीसरी बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष कौन था? तो वो था मोगलीपुत्र तीस, और इसमें शासक कौन था? अशोक मौर्य। ठीक है, और चौथी बुद्ध संगति में अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र, और इस समय शासक कौन था? तो वो था कनिष्क। ठीक है, इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, मध्यम प्रतिपदा सिद्धांत का प्रतिपादन किया पार्श्वनाथ ने, वर्धमान ने, वसुमित्र ने और महात्मा बुद्ध ने। तो देखो मध्यम प्रतिपदा सिद्धांत, ये सिद्धांत ये कहता है कि आदमी को न तो ज़्यादा विलासिता में होना चाहिए और न ही ज़्यादा अपने शरीर को कष्ट देना चाहिए, बल्कि मध्यम रूप से शुद्ध रूप से नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। ठीक है, और ये सिद्धांत दिया था ऑप्शन नंबर डी, महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, और पार्श्वनाथ और वर्धमान इनका संबंध जैन धर्म से है, जैन धर्म से है इनका संबंध। ठीक है, जिसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, किस बौद्ध संगति में भिक्षु संघ 2 भागों में बट गया? प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय संगति, तृतीय संगति और चतुर्थ संगति। तो देखो बौद्ध 4 संगतियां हुई थी, जिसमें भिक्षु संघ 2 भागों में कब बटा? तो वो है अपने ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय बौद्ध संगति में। और कौन कौन से भाग थे? तो एक तो था स्थविर और दूसरा था महासंघिक। ठीक है, ये दोनों ध्यान में रखना है कि बौद्ध संघ 2 भागों में कौन कौन से भागों में बटा? तो एक तो था स्थविर और एक था महासंघिक। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति हुई थी उस समय सूत पिटक तथा विनय पिटक का संकलन किया था, सूत पिटक तथा विनय पिटक। ठीक है, इन दोनों का संकलन किया गया था। ठीक है, और द्वितीय बौद्ध संगति में भिक्षु संघ 2 भागों में बटा, ये कौन कौन सा? स्थविर तथा महासंघिक। और तृतीय बौद्ध संगति हुई थी उस समय अभिधम्म पिटक का संकलन किया तथा इन तीनों पिटकों को सम्मिलित रूप से त्रिपिटक कहा गया। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए कि अभिधम्म पिटक इसका संकलन कौन सी बौद्ध संगति में हुआ? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, तृतीय बौद्ध संगति में। ठीक है, और सूत पिटक और विनय पिटक इन दोनों का संकलन पहले से ही प्रथम बौद्ध संगति में हो चुका था। ठीक है, और चतुर्थ बौद्ध संगति इस समय बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा, हीनयान तथा महायान दोनों संप्रदाय में बट गया। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध से संबंधित घटना घटित हुई। इनका जन्म हुआ, ज्ञान प्राप्त हुई, मृत्यु और सभी। तो देखो महात्मा बुद्ध का जन्म वो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। ठीक है, इनको ज्ञान प्राप्ति कभी कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी अपने ज्ञान प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी, और इनकी मृत्यु भी कहाँ पे कब हुई? वैशाख पूर्णिमा के दिन। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। और एक प्रश्न जो कई बार पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ? तो हुआ केवल ज्ञान, केवल
ज्ञान। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वो कौन सा ज्ञान था? तो वो था अपना केवल ज्ञान। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, हीनयान तथा महायान संप्रदाय हैं बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के, हिंदू धर्म के और सिख धर्म के। तो देखो हीनयान और महायान ये दोनों संप्रदाय किसके हैं? तो ये है अपने ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म के। ठीक है, और बौद्ध धर्म की जो 4 संगतियां हुई थी उसमें से चौथी संगति में या चतुर्थ संगति में हीनयान तथा महायान संप्रदाय अलग अलग हुए थे। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का वीडियो। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।